हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड 8। स्कूल बस में अयाका का एआई यूनिट उसे वापस जिंदा कर देता है। अयाका सोचने लगती है मैं कहाँ हूँ, हमारे साथ क्या हुआ था। तो उसका प्लान एग्जीक्यूशन बताता है कि अब से तुम एंड्रॉयड बन गई हो। उसका बैटल यूनिट खुश होता है कि एआई यूनिट उसे ठीक करने में कामयाब रहा। उसका मेडिकल यूनिट बताता है कि तुम्हें अपनी इंजरीज रिकवर करनी पड़ेंगी, वरना 30 मिनट में तुम शट डाउन हो जाओगी। तो वो उस ड्रैगन के पास जाती है और उसका बैटल यूनिट कहता है ड्रैगन का मांस तुम्हारी इंजरीज हील करने के लिए काफ़ी है, और वो ड्रैगन का मांस खाने लगती है। रिसर्च फैसिलिटी में असाका युगिरी के लिए खाना बनाती है जो उसे पसंद नहीं आता। इसके बाद असाका यूको से मिलती है जो उसे बताता है कि तुमने यहाँ 1 महीना गुजार लिया है, वरना तो लोग भाग जाते हैं। वो असाका को पेमेंट देता है और बताता है कि तुम वैकेशन पर जा सकती हो। तो असाको पूछती है युगिरी का ख्याल कौन रखेगा। वो बताता है रोबोट्स रखेंगे। कुछ वक्त बाद असाको की आंख एक बंद रूम में खुलती है और वो सोचने लगती है जहाँ तक मुझे याद है मैं वैकेशन पर गई थी और शॉपिंग की थी, तो यहाँ कैसे आ गई। फिर रिसर्च फैसिलिटी की तरफ से बताया जाता है कि हमने तुम्हें कुछ सवाल पूछने के लिए बंद किया है। दूसरी ओर योगिरी असाको के बिना बोर होता है और वो रोबोट से पूछता है असाको कहाँ है, तो वो बताती है वैकेशन पर। योगिरी पूछता है वैकेशन पर कहाँ, तो वो बताती है कि ये सिर्फ रिसर्चर को पता है जो गेट के बाहर बैठे हैं। योगिरी उस गेट के पास जाता है और रिसर्चर से कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो कुछ लोगों को मार देता है और फिर एक लड़की उसके लिए रास्ते खोलने लगती है। यूकी गार्ड से कहता है कि इस लड़की को मार दो। वो गार्ड उस लड़की को मारने लगता है और युगिरी उसे मार देता है। युगिरी वहाँ आता है और यूकी से असाको का पूछता है, तो यूकी बताता है कि उसे एजेंसी पकड़ के ले गई है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो युगिरी उस जगह पहुँच जाता है, वो सभी गार्ड्स को मार देता है। एक लड़की असाको को गन पॉइंट पे होस्टेज बना लेती है, लेकिन युगिरी उसे भी मार देता है। इसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। यूकी असाको को बताता है कि जो कुछ हुआ उसके लिए हम युगिरी को सज़ा नहीं दे सकते और तुम भी फिलहाल जॉब क्विट नहीं कर सकती। फिर असाको युगिरी के साथ खेलने चली जाती है। युगिरी की आँख खुल जाती है और वो रॉयल कैपिटल पहुंच चुके होते हैं, लेकिन बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। और लीड सिक्योरिटी टोरक्यूज बताता है कि ये गाड़ी मोटल कॉप्स की है। युगिरी कहता है हमें ये रियोटा ने दी थी, वैसे हम सियोन के सेज कैंडिडेट्स हैं। तो टोरक्यूज उनकी एबिलिटीज चेक करवाता है, लेकिन उसे कुछ शो नहीं होता। तो युगिरी वो ब्लू पेंडेंट दिखाता है जो रिक ने दिया था और सब सिक्योरिटी घुटने टेक देती है। फिर वहाँ डेविड आ जाता है जो रॉयल फैमिली से होता है। वो बताता है कि इस पेंडेंट से 2 चीज़ें साबित होती हैं, एक तुम लोग रिक के अंडर हो, दूसरा तुम डिवाइन नाइट हो। तो मुझे वो स्वॉर्ड दिखाओ जो तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर से मिली। लेकिन इन दोनों के पास कोई स्वॉर्ड नहीं होती। तो वो कहते हैं मेरे साथ मुकाबला करो, बिकॉज एक डिवाइन नाइट मुझसे नहीं हारेगा। तो टोमोचिका उसे मुकाबला करती है और एक किक में ही उसे हरा देती है। इसके बाद उन्हें मार्केट ले जाता है और चीज़ें दिखाते हुए बताता है कि रॉयल कैपिटल के नीचे एक डिवाइन गॉड सील है। युगिरी कहता है बस हमें आगे जाना है, तुम जा सकते हो। तो डेविड चला जाता है। फिर ये दोनों रॉयल कासल जाते हैं जहाँ और भी कैंडिडेट जमा होते हैं। वहाँ मानी का किंग आ जाता है कि मैं तुम सबकी एफर्ट्स अप्रिशिएट करता हूँ, तुम इतनी दूर से यहाँ आए हो अपने सेकंड मिशन के लिए। तो एक स्टूडेंट कहता है रुक जाओ, हम तुम्हारे लिए कठपुतली नहीं, जो तुम कहते जाओ हम करते जाएं। तो किंग उसकी उंगलियां काट देता है और कहता है तुम सबको सही बनने के लिए कुछ बड़ा अचीव करना होगा। बस यही था एपिसोड।